हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 22। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस सेशन में वो हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस सेशंस मेरे अच्छे से देखें तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको इजी लगेगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, इस टॉपिक को भी हम बहुत इजी से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखिए, अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल का क्या मतलब होता है? ट्रॉपिकल का मतलब होता है लाइक एक ऐसा जोन जो लोकेट करे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। बिल्कुल मिड में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटर लाइन, ठीक है। मतलब जो ये लैटिट्यूड लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन, क्योंकि बिल्कुल मिड में है, ठीक है। भूमध्य रेखा भी कहते हैं हम इसको हिंदी में। और ठीक इसके ऊपर पैरेलल नॉर्थ में हम एक लाइन ड्रॉ करें, लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, 23 हाफ नॉर्थ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक नीचे पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी 23 हाफ साउथ में, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इसके बीच वाले जोन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है? हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हम मान के चलते हैं ये एक्सिस लाइन है, अभी अर्थ टिल्ट नहीं है, हम बिल्कुल एक्सिस लाइन ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पर आएगा? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ठीक है जी। अब ट्रॉपिकल तो हमें समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल में हमारा इंडिया का जो मानसून है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। इसको हम अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मानसून का मतलब है, ये हमने कहाँ से लिए? ये आपने याद रखना है, ये एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एसएससी रेलवे में कि जो मानसून है ये हमने कौन से वर्ड से लिया? अरेबिक वर्ड है मौसिम, ठीक है। और अरेबियन जोग्राफर थे आल मसूदी, जिन्होंने ट्राई किया था फर्स्टली स्टडी करने के लिए मानसून की, ठीक है। तो बेसिकली ये एक अरेबिक वर्ड है, ऐसे याद रखना। और मानसून का मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। रिवर्सल ऑफ विंड, या फिर आप इसको ऐसे समझो, जो विंड ब्लो करती है अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। लाइक जैसे हम बात करें आज की डेट में, जून है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो जून में ही आपको क्या देखने को मिलता है? मानसून हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब एंड ऑफ जून, ठीक है। तो मानसून आ जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो सीजनेबल चेंज होगा, दिसंबर में बहुत ठंड होगी, ठीक है। मार्च में हमें थोड़ा सा ना ठंडा मौसम होगा, ना ही हमारा गर्मी वाला मौसम होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो हमें सीजनेबल चेंज देखने को मिलता है वो हम समझेंगे। या फिर आप ऐसे समझो, एक होता है वेदर, एक होता है सीजन, एक होता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की अगर हम कंडीशन समझे, मतलब एक अगर हम जोन ले लें, मान लो कि हमने एक कंट्री ले ली इंडिया, ठीक है। हमने 30 से 35 साल का एवरेज ले लिया, ठीक है, कि यहाँ पर वेदर कंडीशन कैसी है, मतलब वेदर क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगा। और सीजनेबल चेंज कैसा हो रहा है, 30 से 35 साल का हमने एवरेज लिया और उसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्लाइमेट। मतलब एक यहाँ पर हमने रीजन ले लिया, हमने यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू में क्लाइमेट की डेफिनेशन को समझा, ठीक है। अब वेदर क्या होता है? रात में बारिश देखने को मिल रही है, मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें, और दिन में क्या है? भयंकर धूप है, ठीक है। तो मतलब पल भर में चेंज होना, इंस्टेंट चेंज इन एटमोसफेयर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेदर, ठीक है। मतलब क्या है? रात में बरसात, आप कहोगे कि अब तो काफ़ी बरसात हो रही है, मतलब मौसम बहुत ठंडा हो गया, और दिन में अब 10 बजे उठे हो और बाहर निकले हो तो बहुत ही भयंकर वाली धूप देखने को मिल रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेदर। मतलब क्या होता है? इंस्टेंट चेंज इन एटमोसफेयर। और सीजन क्या है? कि प्रॉपर एक फिक्स टाइम पीरियड में चेंज होना, साइक्लिकली चेंज होना, ठीक है, एटमोसफेयर में। तो हम उसको क्या कहते हैं? सीजन। अब इसको मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझाता हूँ। अब देखिए इंडिया में अगर हम बात करें, सीजनेबल चेंज होता है ठीक है। अब सीजनेबल चेंज कैसे होता है? देखो, एक तो हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है और अर्थ टिल्ट होती है 23.5 पर, तो ये एक्सिस
लाइन है, ठीक है, ये टिल्ट है हमारी अर्थ और अपनी एक्सिस पे घूम रही है, और एक अर्थ घूमती है सन के राउंड। जैसे ही सन के राउंड घूमती है, मान लो हमारी अर्थ यहाँ पर आई है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, दिसंबर, ठीक है। मतलब अगर हम देखें, मैं समझाऊंगा आपको यहाँ दिसंबर क्यों हमें ऑब्जर्व होता है, मतलब, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जून का मंथ ऑब्जर्व होगा, मतलब अगर हमारी अर्थ यहाँ पर होगी, और यहाँ पर हमें मार्च का मंथ ऑब्जर्व होगा, और यहाँ पर हमें सितंबर का मंथ ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये आप ऐसे समझ लो, अर्थ यहाँ पर है, ठीक है। अब सन रेज पड़ रही हैं अर्थ पर, तो ये वाले जोन में जो भी कंट्रीज होंगी, यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ेगी, ठीक है, कुछ समय के लिए पड़ेगी पर पड़ेगी तो सही। और ये वाला जो जोन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ठंड पड़ेगी, ठीक है। तो जो सन को फेस करेगा पार्ट, वहाँ पर क्या होगा, सन की रेडिएशन की वजह से गर्मी होगी, और दूसरे वाले पार्ट पे क्या होगा, ठंड होगी। सिंपल सी बात है ना। और एक बात याद रखना, ये टिल्ट होने की वजह से हमेशा कोई भी, चाहे अर्थ हमारी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, मतलब ये पूरे के पूरे अगर हम एक पाथ पर देखें, तो जो हमारी अर्थ है, उसका जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, ये दोनों कभी सन की रेडिएशन को फेस नहीं करेंगे, ठीक है, समझे। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, मान के चलो, इसको अगर हम डायग्राम को दोबारा से रन करें, देखो हमारी अर्थ मूव कर रही है, अब अर्थ कहीं पर भी जा रही है, तो ये ना तो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ से फेस नहीं करेगी। जैसे ऐसे समझ लो, यहाँ पर अगर सनरेज पड़ रही हैं तो यहाँ इसी जोन में पड़ेंगी, मैक्सिमम इस जोन तक, यहाँ साउथ जोन तक हमारी, साउथ एक्सिस तक हमारी जो सनरेज है वो नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, अर्थ हमारी टिल्ट है। अच्छा चलिए, इसको अभी के लिए छोड़िए, ये हम फिर कभी समझेंगे। अभी हम जस्ट एक क्लाइमेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब हमारी जो अर्थ है जो मूव कर रही है सन के अराउंड, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, एरिया वाइज वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मतलब जो पार्ट सन को फेस कर रहा है वहाँ पर गर्मी है, और जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर ठंड है। तो ये वेरिएशन की वजह से क्या होगा, जो सन को फेस कर रहा है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हम बहुत अच्छे से समझ के आए हैं प्रीवियस सेशन में, वहाँ पर प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आया कि अर्थ में सीजनेबल चेंज होता है, ठीक है। मतलब हमारी अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, ऐसे समझ लो ये इंडिया है, ठीक है, और हमारा जो ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अगर मान लो सन यहाँ पर एग्जैक्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट सिर्फ फेस करेगा सन की रेडिएशंस को ज़्यादा, और ये वाला पार्ट क्या एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, विंटर को एक्सपीरियंस करेगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होगी कंपैरेटिवली दिस जोन, क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल पास है, और सन की रेस क्या यहाँ पर है, मतलब किसके परपेंडिकुलर है, इक्वेटर के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बिल्कुल फेस कर रही है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ये वाला जोन फेस कर रहा है, ठीक है। और ये जो बेसिकली आप एक्सपीरियंस यहाँ पर देख पा रहे हो, इसी की वजह से हमें क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है। मतलब ये रीज़न क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब देखिए, बहुत सारे जोग्राफर थे जिन्होंने इंडिया के क्लाइमेट को अच्छे से समझाया कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरह से होता है। जैसे मानसून आ गया, जैसे अब मैं आपको बताऊं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसको कहते हैं, प्री मानसून हम किसे कहते हैं, मानसून शावर हम किसे कहते हैं, तो वो हम अच्छे से समझेंगे इस सेशन में। चलिए, अब देखिए, जो फर्स्ट जोग्राफर थे हेले, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थर्मल थ्योरी, ठीक है, थर्मल थ्योरी बाय हेले 1686, ठीक है। इस थ्योरी को हम अच्छे से समझते हैं। हेले ऑब्जर्व डेट मानसून विंड्स आर आउटकम ऑफ द थर्मल कॉन्ट्रास्ट। थर्मल कॉन्ट्रास्ट मतलब जो इन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंटल लैंड मास और ओशियन बॉडी के बीच में, मतलब ओशियनिक बॉडी के बीच में थर्मल कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है। सेम एग्जांपल हम अगर बात करें, जो हमारा बेसिकली मैं आपको चलिए अभी समझाता हूँ, समर और विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेंगे, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हेले ने क्या बोला कि हेले ने ऑब्जर्व करा जो मानसून विंड्स चल रही हैं वो बेसिकली थर्मल कॉन्ट्रास्ट की वजह से चल रही है, मतलब कॉन्टिनेंट लैंड मास और ओशन बॉडी की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर लैंड और सी ब्रीज के एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखो, दिन के समय में क्या होगा, ऐसे समझ लो, ये एक ओशियन है, ठीक है, और यहाँ पर ये लैंड है, ठीक है, और ये सन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल दिन के समय में ये वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होगा या ये वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होगा, ऑब्वियसली लैंड ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। अब लैंड ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा,
और प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ओशियन में क्या होगा, टेम्परेचर कंपैरेटिवली टू दिस रीजन क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर एयर उठना शुरू कर देती है, ठीक है। एयर ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर उठकर वो बेसिकली एक पॉइंट तक जाती हैं, ठीक है। और ये ऐसे समझ लो कि एयर ऊपर की ओर उठी, ठीक है। और जब ये एयर ऊपर की ओर उठेंगी तो यहाँ से ये जो हमारी यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ से एयर लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी, ठीक है। ये ऐसे समझ लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इक्वेटर पे हमेशा से हम क्या देखते हैं, सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, तो इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है, तो सन रेज ऊपर की ओर उठी। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम ड्यू पॉइंट भी कहते थे। वहाँ से क्या है कि हमारी जो एयर है वो हमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती हुई दिखेंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि हमें वैक्यूम की कंडीशन बनती हुई दिखेगी। और एयर मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, ट्रोपोस्फेयर तक जाती है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का जो फर्स्ट लेयर है वहीं तक हमारी एयर मूव करती हुई दिखती है। तो जब एयर वहां तक मूव करेंगी और यहाँ पर एयर की कमी हो गई, ठीक है, मतलब यहाँ पर एयर हमें कम देखने को मिल रही है, और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। और हाई प्रेशर से हमारी जो एयर है वो इधर की ओर मूव करेंगी, लो प्रेशर की ओर, मतलब यहाँ पर वैक्यूम की कंडीशन बनने ही नहीं देगी, ठीक है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से जब एयर इधर की ओर मूव करेंगी तो ये अपने साथ मॉइस्चर भी ले जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओशियन है। मॉइस्चर ले जाएंगी तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये तो था लैंड एंड सी ब्रीज का एग्जांपल। अगर हम इसको थर्मल थ्योरी जो हेले ने दी थी, इसको हम समर और विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, समर की कंडीशन में अगर हम बात करें, यहाँ पर समझिए, मान के चलो ये है हमारा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, और मान लो कि सन जो है वो ठीक यहाँ पर है, ठीक है। अब सन फेस कर रहा है बिल्कुल इंडिया को फेस कर रहा है, ऐसे समझ लो कि सन थोड़ा सा ऊपर हो गया। वैसे हम अर्थ हमारी मूव करती है, सन मूव नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम ऐसे समझते हैं कि हमारी जो सन रेज हैं वो ठीक यहाँ पर पहुँच गई हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि सन रेज इंसिडेंट डायरेक्टली ऑन नॉर्थन हेमिस्फेयर। अब नॉर्थन हेमिस्फेयर को डायरेक्टली हमारी सन रेज पड़ती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम होगा। तो सेंट्रल एशिया में क्या होगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये रीजन में गर्मी हो जाएगी भयंकर। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर ऊपर की ओर उठना शुरू कर देंगी, ठीक है। और नीचे क्या होगा, जहाँ पर इंडियन ओशियन है और ये अरेबियन सी हमने देखा और ये बे ऑफ बंगाल देखा है, चलो इंडियन ओशियन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कंपेरेटिवली टू दिस रीजन हाई प्रेशर होगा, ठीक है, और लो टेम्परेचर होगा। तो यहाँ से कुछ विंड फ्लो करेंगी, ठीक है। अब विंड फ्लो करेंगी तो ये विंड फ्लो करेंगी तो यही रिस्पॉन्सिबल होंगी कि जो हमारा साउथर्न रीजन होगा वहाँ पे रेनफॉल कराने के लिए, ठीक है। दिस विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन साउथर्न रीजन इन इंडिया। तो हमने क्या समझा कि ये हम इसको सी ब्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं या फिर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि जो सन है वो दूर हो जाएगा, मतलब इसको हम ICT जेड जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा जिसमें हम अच्छे से मैप के अकॉर्डिंगली समझेंगे कि ऐसे ऐसे मैं आपको बताता हूँ। ये मान के चलो हमारा प्यारा भारत है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है तो ऐसे समझ लो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट, यहाँ आपको नर्मदा नर्मदा रिवर बहती हुई दिखेगी, ठीक है। सतपुरा के पहाड़ यहाँ पर होंगे, ठीक है, बिल्कुल मिड में। अरावली के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा और ये इधर राजस्थान वाले जोन में, ठीक है। और इधर आपको नॉर्थन जो ये वाला फेस है, यहाँ पर आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होता है, जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो मानसून आता है हमारा, वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी इफेक्ट करता है। तो फिजियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, अगर हम बात समझें क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और फिजियोग्राफी समझ लो या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो नॉर्थन माउंटेन रेंज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा मानसून है, और या ऐसे समझो कि जो तिब्बत जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तिब्बत वाला पार्ट तो ये माउंटेन्स एक्ट करते हैं एज ए बैरियर, ठीक है।
और अभी रिसेंटली साइक्लोन्स आए हैं, है ना, यहाँ पर एक साइक्लोन आया है और यहाँ पर एक साइक्लोन आया है, ठीक है। इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है और कहीं ना कहीं ये वेदर कंडीशन को भी इफेक्ट करते हैं और बिल्कुल लार्ज पार्ट ऑफ पेनिसुलर को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र बिल्कुल इफेक्ट हुआ और यहाँ पर उड़ीसा और बंगाल इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इफेक्ट कर रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून में, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में समझने वाला टॉपिक है और इसको हम 2-3 सेशन में समझेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसको नेक्स्ट सेशन तक ख़त्म कर दूं और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली समझाऊंगा कि जो माउंटेन रेंजेस हैं इनकी वजह से बेसिकली जो हमारा मानसून है वो क्या एक्ट करता है, ठीक है। वो समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम बेसिकली समझ रहे थे कि समर का हमने केस समझा कि अगर हम मान के चलो कि हमारी सन रेज डायरेक्टली हमारे इंडिया को फेस करेंगी, तो इंडिया को फेस करेंगे, सेंट्रल एशिया को फेस करेंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली टू दिस जोन, ठीक है। तो यहाँ से विंड्स चलना शुरू होंगी और ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी, तो साउथर्न पार्ट में ये वर्षा करवा देंगी, ठीक है। अब विंटर सीजन वाला हम पार्ट समझते हैं। सॉरी, विंटर सीजन की पार्ट में क्या होगा, सनरेज जो होंगी वो डायरेक्टली हमारी इंसिडेंट नहीं होंगी इंडिया में, ठीक है। ऑब्वियसली विंटर वाले पार्ट में तो होंगी नहीं, क्योंकि सनरेज अगर डायरेक्टली होंगी तो वो समर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सोलर रेडिएशंस दूर होंगी, तो हम यहाँ क्या बेसिकली एक्सपीरियंस करेंगे, विंटर एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो लैंड का जो टेम्परेचर है हमारा बहुत कम हो जाएगा, मतलब इंडिया का जो लैंड का टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो नॉर्थ इंडिया में अप्रोक्स 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और साउथ इंडिया में टेम्परेचर देखने को मिलेगा 20 से 20 डिग्री लगा लो आप, 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो विंड ब्लो करेंगी वो बेसिकली, अब देखो ये अगर हम इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। अब या ऐसे समझ लो ये वाला हमारा नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये वाला हमारा साउथ वाला पार्ट हो गया। अब नॉर्थ में क्या है, टेम्परेचर कम है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है, और साउथ में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, नॉर्थ में ज़्यादा होगा, है ना। नॉर्थ में हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम है, और साउथ में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो प्रेशर कंपेरेटिवली टू दिस जोन क्या होगा, कम होगा। तो हमारी विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अब ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड फ्लो कर रही है, क्या आपको नॉर्थ में कोई ऐसा यहाँ पर सी देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉर्थ में क्या है, जो अगर हम बात करें ईस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ हिमालय, कश्मीर पूरा का पूरा हमारा हिमालय से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कहीं हमारे को कहीं भी ऐसा कोई सी ओशियन देखने को नहीं मिल रहा, तो ये प्रेसिपिटेशन यहाँ पर करवा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि विंड अपने साथ क्या लेकर चलेंगी, अगर मॉइस्चर लेकर चलेंगी तभी तो वो प्रेसिपिटेशन करा पाएंगी। लेकिन इस कंडीशन में तो हमने देखा कि जो विंड फ्लो कर रही है वो प्रेसिपिटेशन नहीं करवा पाएंगी, क्योंकि वो अपने साथ कोई ऐसा मॉइस्चर लेकर चल ही नहीं रही, ठीक है। तो विंटर सीजन में जो विंड ब्लो करेंगी यहाँ पर नॉर्थ से लेकर साउथ में, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें बरसात देखने को मिलती है, मतलब प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। अब देखो ये इंडिया में जो विंड फ्लो कर रही है, अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो उस कंडीशन में तो बरसात हो ही नहीं सकती, मतलब प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं सकती, रेनफॉल हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें विंटर में रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब एक्सपीरियंस होती है। अब विंटर में रेनफॉल कैसे हमें एक्सपीरियंस होती है, तो देखो यहाँ पर मेडिटेरियन सी में जेट स्ट्रीम बहुत तेज़ी से फ्लो करती हैं, और जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी के सेशन में, इसको अच्छे से देखना, जेट स्ट्रीम अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इसको देख लेना, मैंने ज्योग्राफी में अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस सेशंस में। अब देखिए जेट स्ट्रीम क्या होता है कि ग्राउंड सरफेस से 12 किलोमीटर अबव बहुत ही फास्टली विंड हमारी चलती हैं, ठीक है। अब ये विंड मेडिटेरियन सी में है, ठीक है, मेडिटेरियन सी से जब ये हमारे इंडिया की तरफ पहुंचेंगी, ठीक है, अब मेडिटेरियन सी से ये क्या लेकर आएंगी, मॉइस्चर लेकर आएंगी, और जब ये हमारी नॉर्थ इंडिया की तरफ पहुंचेंगी, और नॉर्थ इंडिया में पहले ही विंड साउथ इंडिया की तरफ चल रही थी, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में ये यहाँ से इनको पुश मिलेगा, जो मेडिटेरियन से विंड आई मतलब जेट स्ट्रीम आई, और यहाँ से एक पुश मिला, और यहाँ तो ऑलरेडी विंड इधर चल रही थी, और ये अपने साथ क्या लेकर आई, मॉइस्चर लेकर आई, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है,
वर्षा देखने को मिलती है राजस्थान वाले पार्ट में, हरियाणा वाले पार्ट में, जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में, मतलब विंटर सीजन में, यूपी वाले पार्ट में, उत्तराखंड वाले पार्ट में, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब वाले रीजन में, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली कंसेप्ट बहुत इजी है, इसको मैं 2-3 बार पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हेले का जो ये हमने कंसेप्ट समझा थर्मल थ्योरी का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ एक कमियां थी। हेले ने हमें ये नहीं बताया कि जो मानसून विंड्स आ रही हैं अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर और इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ कमियां थी, डेट्स वाई यहाँ पर और जोग्राफर्स आए, मतलब और थ्योरीज आई, उन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। अब एक थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये हॉट वेदर सीजन जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करवाया उसको आप एक बार यहाँ पर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आपको समझा ही चुका हूँ। अब नेक्स्ट थ्योरी है डायनेमिक थ्योरी। अब देखिए डायनेमिक थ्योरी जो थी, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा जो हमने प्रीवियस सेशंस में समझा था, विंड का फ्लो किस तरह से होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है विंड का फ्लो। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो विंड फ्लो करती हैं वो बेसिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर करती हैं, ठीक है। अब 0 डिग्री पे क्या है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी विंड क्या है, ऊपर की ओर उठेंगी और ट्रोपो पोज तक ऊपर उठेंगी, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे समझो कि ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारी विंड चलेंगी, ठीक है। अब ये विंड जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही हैं, ठीक है, ये कितनी स्पीड पर चलेंगी ये हमें पता चलेगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से, ठीक है। अब ये आपको जो डायरेक्शन चेंज देखने को मिल रही है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है और अर्थ रोटेट कर रही है, इसके अकॉर्डिंगली एक फेरल कंडीशन थी, मतलब फेरल लॉ ने हमें समझाया कि हमारी जो विंड है वो बेसिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और इसको हम कॉरलिस फोर्स भी कह देते हैं या फिर फेरल लॉ भी कह देते हैं। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारी जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं, मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो तो आपका राइट क्या होगा, ये होगा आपका। तो इस तरह से आपकी विंड यहाँ पर फ्लो करती हुई दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जस्ट वेलोसिटी में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रही है तो विंड कैसे मूव करेंगी, आप यहाँ पर खड़े हो तो आपका राइट क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इसकी जो टेल है इसको यहाँ पर पकड़ लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल्स में मैंने आपको बताया था, फेरल सेल्स, पोलर सेल, ठीक है। इसमें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हेडले सेल में जो 0 to 30 था वो हेडले सेल, उसके बाद 30 to 60 फेरल सेल, फिर 60 to 90 हमने या फिर पोल तक हमने समझा था पोलर सेल, ठीक है। अच्छे से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो आप प्रीवियस सेशन को अच्छे से देखना, जो हमारा बेसिकली नेक्स्ट मॉडल था डायनेमिक थ्योरी, ये इसी के ऊपर बेस्ड था। और इसके साथ साथ आपको समझना होगा एक कंडीशन ITCZ, ठीक है। और ITCZ को हम जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा क्लाइमेट का उसमें बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ITCZ की कंडीशन क्या होती है, ऐसे समझ लो कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है। और मान लो कि अर्थ का जो सबसे ज़्यादा हमारा जहाँ पर टेम्परेचर होगा वो इस वाले जोन में होगा, इक्वेटर वाले जोन में। ऐसे समझ लो थोड़ा सा ऊपर ले लो इक्वेटर वाले जोन में 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नीचे ले लो, तो यहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब हमने इसको क्या बोल दिया, ITCZ जोन, ठीक है, ITCZ जोन, ठीक है। अब इस जोन में हमारा इंसुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, या इस कंडीशन को ऐसे समझ लो विच रिप्रेजेंट एक्सट्रीम लो प्रेशर। एक्सट्रीम लो प्रेशर कब होगा, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ सन, जैसे जैसे हमारी सन की पोजीशन होगी, मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और सन यहाँ पहुँच गया तो ITCZ जोन कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा। और सन यहाँ पहुँच गया तो ITCZ यहाँ बनेगा, ठीक है। बस जहाँ पर सन हमारे को देखने को मिलेगा, जहाँ पर सन की पोजीशन देखने को मिलेगी वहाँ पर हमारा ITCZ जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सन ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ तो ऊपर की ओर ITCZ जोन बन गया, ठीक है जी। और कॉरलिस फोर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। कॉरलिस फोर्स बस आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अर्थ जो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, उसके बिहाफ पर जो हमारी विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन, ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ हमारी विंड मूव करती है, ठीक है। ये डायग्राम में आप देखो। अब हाई प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है हाई प्रेशर,
और यहाँ क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर रही है, आप यहाँ खड़े हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, इसको एक बार देखना। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में ये पोलर सेल, फेरल सेल, हेडले सेल, ठीक है, ये हमने अच्छे से समझा। ठीक है, उसके बाद इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITC जेट जोन, मैंने आपको समझाया कि जहाँ पर सनरेज हमारे को देखने को मिलेंगी वहाँ पर हमारे को एक्सट्रीम लो प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेड विंड किसको कहा जाता है, ट्रेड विंड होती हैं जो बेसिकली जहाँ पर जो सेलर्स होते हैं ईजिली वो ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, मतलब 0 to 30 डिग्री या 5 to 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ को हम ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है, दोनों ही हेमिस्फेयर में। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता, मतलब विंड बहुत तेज़ी से फ्लो नहीं करती, तो ईजिली यहाँ पर जो भी सेलर्स होते हैं वो ट्रेड कर पाते हैं, इसलिए इनको हम ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है, चलिए, होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन में हमने बहुत ही बेसिक सा समझा कि इंडिया क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बिल्कुल इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली समझाऊंगा कि माउंटेन्स के अकॉर्डिंगली हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ हम समझेंगे जो अदर कंडीशंस हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच।